चलो अब देखते हैं पार्ट सेकंड, हम घातांक करने का लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग जो बेसिक पढ़ा है पार्ट वन में पढ़ा है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं शुरू। तो यहाँ लिखा है 25 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 to 5 की पावर 3 और 1 to 5 की पावर x, और आंसर किसका निकालना है? x का। अब आपको पता है x कहाँ लिखा हुआ है? पावर में, घात में। और घात का आंसर कब आता है? घात का आंसर कब आता है? जब आधार समान हो। अच्छा, आधार समान हो तो इसका आधार देखो आप, यहाँ पर बेस 125 है, यहाँ पर 625 और यहाँ 25 है। सबसे छोटा अगर आधार है तो वो तो 25 है। इसका मतलब याद रखना, ये एक वापस सवाल, अच्छा सवाल आया है कि अगर कभी बेस ऐसा आ जाए कि हम दूसरों को उसके अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, तो इसका मतलब होता है कि फिर उसको और छोटा कर दो। मतलब सब नंबर को ऐसे ले आओ कि सबका बेस इक्वल हो जाए। मतलब 125 को हम किस में लिख सकते हैं? 5 की घात में लिख सकते हैं। तो इसको भी 5 में ले आओ, 625 को भी 5 में ले आओ और 25 को भी 5 में लेके आ जाओ। सबको 5 के पावर में लेके आ जाओ ताकि सबका बेस एक जैसा हो जाए। जरूरी नहीं है सबको 125 ही बनाना, क्योंकि 125 सब नहीं बन रहे तो उसका और छोटा कर दिया करो। ठीक है, तो देखो जैसे 25 है, अब 25 को हम क्या लिखेंगे? तब 25 को लिखेंगे 5 की घात 2, और इसके ऊपर जो है घात वो है 4 का 4। फिर यहां पर 625, दोस्तों 625 क्या होता है? अब पूरा हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर। तो समझो 25 इंटू 25 है, तो 25 इंटू 25, 25 खुद अपने आप में क्या है? 5 का स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 हुआ। तो 25 इंटू 25 का मतलब है 2 बार 5 यहां पर है ना, 2 बार 5 यहां पर है, तो टोटल 5 कितनी बार हुए? 4 बार। तो 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 5 25, तो 25 इंटू 25 625 हो गया। तो इसका मतलब 5 है 4 बार, तो 625 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 की घात 4 लिखेंगे, और इसके ऊपर ये 3 आएगा। आई बात समझ में? फिर है 125, 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है, और इसके ऊपर ये x बैठा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहां पर 5 है, यहां पर 4 और 2 कितना हो गया? इंटू 8 हो गया। फिर यहां पर 5, 4 3 12 हो गया, और फिर यहां पर 5 गया 3x हो गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद आधार समान घाते समान, मतलब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, तो 12 8 कितना हो गया? 20, और सामने कितना आया? 3x। तो अब आते हैं x का आंसर कितना हुआ? तो x का आंसर मतलब 3 का भाग लगा दो 20 में, तो 20/3। तो x का आंसर आएगा 20/3, ये वाला आपका बी वाला आंसर। डन। चलो आगे बढ़ते। आगे देखो यहां से सवाल, कुछ सवाल सारे देखो आपके सवाल लिखे हुए थे, लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा था कि कुछ सवाल और लिखे आऊं, तो इसलिए हाथ से लिखे, चलेगा ना? हमें सवाल से मतलब है। तो देखो यहां पर 125 है, 125 की घात है 2/3, फिर 625 की घात है -1/4, और 5 का x, तो हमें निकालना है x का आंसर। x कहां लिखा हुआ है? घात में लिखा हुआ है, तो घात का आंसर कब आता है? जब आधार समान होंगे। तो इन सबको हमें लाना है 5 के बेस में। लेकिन आप देखो जस्ट हमने अभी पढ़ा है 125 625, ये नीचे की संख्या, ये नीचे की संख्या आपको एक हिंट बताती है कि भाई अंदर की संख्या किसकी घात क्या हो सकती है। तो यहां नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब किसी न किसी की घात ये 3 बना रहा होगा। यहां नीचे 4 लिखा, मतलब किसी न किसी की घात ये 4 बना रहा होगा। और किसकी बनाता है? ये तो अभी जस्ट हमने देखा ही था, 125 5 घात 3 होता है। इसके ऊपर घात के ऊपर घात ये है। फिर उसके बाद देखो यहां पर पावर क्या है? नेगेटिव है। अगर पावर मुझे पॉजिटिव करनी है तो 1 में लिखना पड़ेगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है 625 होता है 5 घात 4। कितना होता है? 5 घात 4। जैसे ही मैं 625 को नीचे लिखूंगा, पावर जो है अब वो पॉजिटिव हो जाएगी। पावर रहेगी वही, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बराबर में 5 घात x ऐसे है। ठीक, फिर ये देखो घात के ऊपर घात का जब आप गुणा करोगे, तो घात के ऊपर घात का गुणा करने का मतलब कुछ ऐसा, 3 इंटू 2/3 ऐसे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा? 5 घात 2 बचेगा। फिर यहां की बात करें तो क्या होगा? देखो यहां 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो, 1 का तो 1 ही रहता है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अब 5 की घात 4 के ऊपर 1/4 आएगा, तो 5 की घात 4 के ऊपर 1/4 रहेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा? यहां पर भी 5 ही आएगा। तो 1 के ऊपर घात कितनी भी हो तो 1 ही होता है, और 5 घात 4 के ऊपर 1/4 है तो उसका 5 ही आएगा, और यहां से हमें निकालना है 5 घात x। अब एक बात समझो, यहां 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 2 बार है, यहां नीचे 5 है 1 बार, तो इसका मतलब 1 5 से 1 5 तो कट जाएगा, तो फिर बचा कितना? सिर्फ 5 बचा है, और सामने क्या है? 5 घात x। आधार समान है, घातें समान होगी, तो भाई इसकी घात है कितनी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कितना है? 1। इसका मतलब x का आंसर कितना हुआ? 1। तो यहां से हमें आंसर मिलेगा x का 1। आया समझ में? चलो आगे बढ़े।
आगे देखो, 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 है। x का आंसर निकालना है। x वापस कहाँ है? घात में। घात का आंसर कब आता है? जब आधार समान हो। अब तो ये रट्टा मार लिया होगा आपने अच्छे से कि भाई पावर का आंसर तभी आएगा जब बेस इक्वल हो, आधार समान हो। लेकिन आप देखो जितने सवाल हमने किए ना, उन सब सवाल में क्या था कि भाई इधर कोई संख्या थी और सामने कोई संख्या थी, तो आधार समान कर रहे थे तो घातें समान हो रही थी। लेकिन ये एक ही लाइन में आमने सामने थे। अभी वाले सवाल में क्या हुआ है? ये नीचे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारा काम क्या रहेगा? हमें एक लाइन में लाना है, मतलब इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अभी यहां क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2x माइनस 1 है, और देखो 1/8। अब 8 जो है वो क्या है? 8 है, 2 की घात 3। 8 क्या है? 2 की घात 3 है। तो अब मैं इसको क्या ले जाऊं? ऊपर लेके चला जाऊं। तो इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो ये हो गया 2 की पावर 2x माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस की घात, तो 2 की घात माइनस 3। अब देखो बेस इक्वल हो गया, आधार समान घातें समान, तो आधार समान घातें समान मतलब 2x माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3 के बराबर। अब माइनस का एक मैं उधर भेज दूंगा, तो 2x बराबर माइनस 3 तो उधर ही है, और माइनस का एक उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2x माइनस कितना? 2, तो माइनस का 2, और 2 से 2 काट दो इधर आमने सामने, या भले ही चलो ऐसा लिख दो कि -2 है, फिर मैं इधर से 2 भेजूंगा तो वो नीचे जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा। मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आया? माइनस का 1 आया। तो फाइनल आंसर हमारा आया -1। क्लियर? चलो बढ़े आगे। आगे देखो, 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल 1/27x माइनस 4। सेम सवाल है ना, जस्ट आया वैसा का वैसा है। क्या करेंगे? बेस इक्वल करेंगे। आंसर तो x का ही निकालना, और x घात में है, ये ऑलरेडी पता ही आपको। अब अगर मुझे इसको लाना है तो आमने सामने सेम होना चाहिए, और आमने सामने लाना है तो नीचे वाले को ऊपर ले जाना पड़ेगा, और नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? पावर जो है प्लस माइनस चेंज हो जाती है। मतलब नीचे से कोई चीजें ऊपर जाती है तो नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाने से प्लस बनेगा, नीचे प्लस है तो ऊपर जाने से क्या बन जाता है? माइनस। तो देखो यहां से क्या लिखता हूं? 3 है, 2x माइनस 3 है। अगर मैं इनको ऊपर लेके जाता हूं पूरे को, तो 27 का तो 27 ही रहेगा, लेकिन इसकी जो घात है ना, जो माइनस की ये x जो है वो प्लस का, तो वो तो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का 4 है वो हो जाएगा प्लस का 4। ये मतलब घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। अब आते हैं, हमें क्या करना है? बेस इक्वल। यहां 3 है तो यहां पर भी 3 लाओ फिर, तो यहां हो गया 3 की पावर 2x माइनस 3, तो 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इसके ऊपर ये पावर है -x प्लस 4। तो इसका मतलब है इसका वापस उससे गुणा करेंगे, तो एक स्टेप और लिखता हूं, 2x माइनस 3 बराबर 3। अब इसका गुणा कराओ इससे भी और इससे भी, तो 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का यहां से 12 हो जाएगा। अब आधार समान घातें समान, तो घातें समान तो ये इसके बराबर, तो ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर -3x प्लस का 12। ऐसे अब क्या करेंगे? x x एक तरफ, तो संख्या एक तरफ, संख्या उधर भेजो, इसको इधर ले आओ। 2x पहले से इधर है, 3x उधर है, तो वो माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5x, ये 5 हो गया। फिर देखो 12 उधर है, माइनस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 12 पहले से उधर है, माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 15। तो x का मान कितना हुआ? 15/5, और 15/5 का फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया? 3। तो इसका आंसर कितना है? 3। ठीक है। सवाल लिखने में कितना जा रहा है ये मत देखना कि लिखने में हमारा इतना लंबा चौड़ा हो रहा है। मेन होता है सवाल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो हर एक स्टेप लिख रहा हूं। आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा भाई, यहीं लिख देते हैं कि 27 का मतलब 3 का क्यूब होता है, तो यहीं पर डायरेक्ट लिख दो। मेरा काम है कि मैं एक एक चीज आपको समझाता हुआ चलूं। कोई बच्चा होशियार हो, कोई होशियार नहीं हो, किसी को समझ आए नहीं आए, तो मेरा काम है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज लिखना। क्लियर? चलो आगे बढ़े। आगे देखो, √8 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई 64 की पावर 3 डिवाइड 8 पावर 4 और 8 की पावर x, और x निकालना है। अगर कभी कोई रूट वाला हो तो सबसे पहले तो रूट का बेसिक पता होना चाहिए सबको कि √2 और √2 मतलब 2 रूट अगर मिलते हैं तो नंबर पूरा बन जाता है। तो √2 मल्टीप्लाई √2 का आंसर कितना आता है? 2। अच्छा, किसी को लगे ऐसा क्यों होता है, तो भाई रूट का मतलब घात आधी होती है। तो रूट का मतलब अगर घात आधी होती है, आधार दोनों का समान है, बीच में गुणा है, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो आधा और आधा कितना हुआ? 1। तो आधा और आधा 1 हुआ, मतलब 2 की घात 1।
तो कहने का मतलब रूट वाली दो संख्या सेम जब गुणा होती है तो नंबर पूरा हो जाता है। तो अब आपको यहां पर बोल रहा है कि रूट 8 की घात 6 है, तो लिखना मत ऐसे रूट 8 की घात 8 की घात 1/2, नहीं, लॉजिक समझो। रूट 8 की घात 6 है, इसका मतलब रूट 8 जो है वो 6 बार लिखा हुआ है। रूट 8 इंटू रूट 8 इंटू रूट 8 ऐसे 6 बार लिखा हुआ है। तो आप समझो रूट 8 इंटू रूट 8, दो का जोड़ा बना दो, रूट 8 कितना हुआ 8, और रूट 8 कितना हुआ 8, और रूट 8 कितना हुआ 8। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन ऐसे हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से हो जाएगा ताकि 3 बार पूरा पूरा हो गया, रूट लिखने की हेडेक नहीं। फिर यहां पर देखो जो लिखा हुआ है 64, अच्छा सब देखो, सबका आधार यहां 8 है, यहां 8 है, ये भी 8 है, तो इसको भी 8 में बना दो। फिर तो 64 को हम लिखेंगे 8 की घात 2। और अब मैं डायरेक्ट लिखूं तो चलेगा क्या, समझना। 8 का मतलब है यहां पर 8 का, ये 64 का मतलब 8 का स्क्वायर है। इसके ऊपर कौन बैठा हुआ, 3 बैठा हुआ है, तो घात के ऊपर जब घात होगी तो ये ऐसे 3 होगा। तो यहीं पर कर लिया करोगे 8 का स्क्वायर 2 और 2 इंटू 3 6 कि 8 की घात 6। लेकिन मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम है कि चीजें अगर स्किप कर दी तो बहुत सारों को अगर दिक्कत हो जाए तो इसलिए मैं पूरी लिख रहा हूं सब चीजें। 8 कितनी बार है, 3 बार, 8 का 3, ठीक है। यहां पर देखो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 8 का हुआ 6। फिर यहां डिवाइड 8 का 4, और यहां पर सामने है 8 का x। अब सब में देखो बेस क्या है, 8 है, आधार समान है। अगर बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएगी, तो बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 3 + 6 हो जाएगा। अगर बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये -4। अच्छा आप ये एक साथ कर सकते हो, मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करो और डिवाइड है तो माइनस करो, वह आप एक ही लाइन में कर सकते हो, ठीक है। और इसके इक्वल में 8 की पावर x हो गया, बेस इक्वल हो गया दोनों का, तो आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी, समान, सेम हो जाएगी। तो यहां से 3 + 6 9, और 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 गया, कितना आया 5, मतलब हमारा x का आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो चीजें बेसिक है, सब ध्यान से पढ़ो यहां से। और देखो एक रूट वाला और आया, रूट 3 की पावर 5 है। अब आपको सबको पता चल गया होगा कि करना क्या है। रूट 3 की पावर 5 है तो इसका मतलब रूट 3 को 5 मतलब 1/2 ऐसा नहीं लिखना है। रूट 3 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या होगा, हम रूट 3 को एक साथ लेंगे, तो रूट 3 का हो गया 3, और रूट 3 का मतलब हो गया 3, और एक रूट 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि भाई ये, चलो एक बार बता भी देता हूं, ये ऐसा है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 ऐसे, तो ये 5 बार है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये 2 रूट 3 मिलकर 3 बन जाएगा, फिर वापस 2 रूट 3 मिलकर 3 बन जाएगा, और फिर ये रूट 3 ऐसे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर देखो यहां पर संख्या किसमें चल रही है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, ये 3 है, तो भाई इसको भी फिर 3 में लेके आओ, उसको अलग क्यों रखो, सबका बेस तो एक जैसा रखना पड़ेगा। तो 9 जो है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है 9 की जगह, और उसके ऊपर 2 ऑलरेडी है ही है, तो 3 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो गया। देन यहां पर 3 की पावर n हो गया, फिर यहां पर 3 रूट 3 ये है जैसे रखो। चलो अब देखो यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 है, फिर यहां रूट 3 है, फिर यहां पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 बार हो गया, फिर 3 की पावर n और 3 रूट 3। अब देखो जो आमने सामने कट जाए उसे तो काट ही दो। यहां पर रूट 3 इधर है, इधर भी रूट 3 है, हटा दो। इधर एक बार 3, ये रूट 3 सॉरी 3 है, तो उधर 3 है, इधर 3 है, इसको भी हटा दो। अब देखो इधर क्या है, एक बार 3 ये है ना, 3 की का 4, 4 बार यहाँ है, एक बार यहां है ना, 4 बार यहां है, तो 3 टोटल कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ, तो 3 टोटल 5 बार है, और सामने 3 की घात n है, तो इसका मतलब है आधार समान घातें समान। तो आधार समान घातें समान, इसका मतलब है यहां पावर का आंसर कितना हुआ, 5, तो यहां पर n की वैल्यू 5 आएगी, तो ये n की वैल्यू आपकी 5 हो गई। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते। आगे देखो 4 की पावर 97, 4 की पावर 96, 4 की पावर 95 इक्वल में लिखा है कि इन सब का जो आंसर है वो k मल्टीप्लाई 4 की पावर 95 है। तो k का आंसर क्या होगा, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों समझो ये सब 4 के पावर में लिखे हुए, और सब में छोटी पावर कितनी है, 95, तो इसका मतलब हम इन सब में से कॉमन निकाल सकते हैं फिर, तो क्योंकि है सबका बेस तो सेम ही है, तो हम कॉमन निकाल देते हैं। तो 4 की पावर 95 अगर हम कॉमन निकालें तो यहां से कितना बच जाएगा, 4 की पावर 2,
फिर माइनस 4 की पावर यहां से 1 बच जाएगा और यहां से, और उसके बाद यहां से 95 में से 95 पूरा का पूरा चला गया, मतलब 1, और यहां पर इक्वल में 4 की पावर ये 95। ठीक है, अब समझो यहां ये अगर है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में, तो इसका मतलब इधर भी 4 की पावर 95 है, उधर भी 4 की पावर 95 है, तो इस 4 की पावर 95, 4 की पावर 95 ये तो कट गया। तो फिर यहां बचा क्या, 4 का स्क्वायर 16, 4 के बाद 1 4 और प्लस का 1, तो 16 में से 4 गया 12 और 12 प्लस 1 हुआ 13। इसका मतलब के का जो आंसर आया वो के का आंसर 13 हो गया। ये हो गया आपका 13। सवाल खत्म। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0। अच्छा, ये मैंने सवाल जो है किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए लिया। किस एग्जाम में ये नहीं बता रहा हूं, बस एग्जाम में आया हुआ है। इतना इजी सवाल भी कभी कभी पूछते हैं, तो यहां से देखो इसका आंसर क्या आएगा। 4 का 4 है, माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0। भाई यहां पर ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, बाहर कौन बैठा हुआ है, 0। किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। फिर प्लस 3 का स्क्वायर में 1 का डिवाइड करो, 1 का भाग लगाओ, तो भाई 1 का भाग लगाओ किस पे, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना था, 9। तो 9 में 1 का डिवाइड करो, तो 9 में 1 का भाग लगाओ, 9 ही आएगा। फिर प्लस का प्लस और 3 का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 में से 1 गया, यहां पर 3 आया, प्लस यहां पर 9 प्लस यहां 3, तो 3 9 12 और 12 और 3 कितना, 15। तो यहां से आंसर हमारा कितना आया, 15। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 15। सवाल खत्म। ठीक है, चलो ऐसे ही सवाल पढ़ते रहो, बस मस्ती से मजे से अच्छे से समझ में आते रहेंगे। क्या हुआ आगे, चलो देखो इस सवाल में क्या पूछा है, ये देखो। इस सवाल में कोई आधार घातांक कुछ नहीं, सीधा पूछा आंसर बताओ। सीधा ये बोला कि इसका आंसर ही बता दो आप। तो देखो क्या करना, अगर आंसर बताना है तो सबसे पहले इनका बेस देखो। यहाँ आधार क्या है, यहाँ है 256 और यहाँ कितना है, 16। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है क्या, क्या आपस में दोनों किसी रिलेशन में है क्या? तो 256 16 का स्क्वायर ही होता है। तो 256 अगर 16 का स्क्वायर ही होता है तो इसका मतलब है इसके और टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर गाड़ी रोक दो। वरना अगर नहीं पता होता तो इसके 16 के टुकड़े करते, 2 की घात 4 लिखते, फिर इधर आते इसको भी 2 की घात में लिखते, 8 में लिखते, ऐसे करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो अभी फिलहाल अगर समझ में आ जाए तो इसलिए कहता हूं मैं, स्क्वायर याद कर लो। 256 है 16 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, और इसके ऊपर है 0.16 ऐसे, फिर यहां पर है ये 16 और इसके ऊपर घात हो गई 0.18 इस तरह से। क्लियर, अब क्या करेंगे, घात के ऊपर घात का आपस में गुणा होगा, तो घात के ऊपर घात का आपस में गुणा होगा तो 0.16 का डबल, 0.16 का डबल हो गया, 16 का डबल 32 हो गया, और फिर यहां पर 16 है तो यहां पर हो गया 0.18। ठीक है, अब देखो दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है, तो यहां 16 यहां पर 16, आधार समान हो बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। तो 32 और 18, 32 और 18 कितना हुआ, 50, तो इसका मतलब 16 की घात हुई 0.50। अच्छा, अब याद आता है आपको, आगे मैंने बताया था ये 0.50 का मतलब 0.50 का मतलब 0.5 एक ही बात है, और 0.5 का मतलब होता है घात आधा, वो भी एक ही बात है, और आधे का मतलब होता है रूट, ये भी एक ही बात है। मतलब ये है कि घात में 0.50 है, उसको मैं 0.5 लिखूं तो भी वही है, 0.5 को 1/2 लिखो तो भी वही है, और 1/2 का मतलब रूट लिखो तो भी वही है, और रूट 16 का आंसर कितना आता है, 4। तो रूट 16 का आंसर 4 हो गया। आई बात समझ में?